आप मुस्लिम समाज से आते हैं? बिल्कुल, मैं दलित समाज से आते हैं? मैं दलित समाज से हूँ, हमारे साथी हैं। अच्छा, तो दलित और मुस्लिम सभी बहुजन समाज मिल चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं कि 85% का पूरा झुकाव आजाद समाज पार्टी और चुनाव चिन्ह केतली की तरफ है। और 101% जो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे थे, ये सत्य है। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनेगी, केतली की सरकार बनेगी आने वाले समय में। क्या लग रहा है उपचुनाव में क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो हमने 1.5 लाख वोटों से नगीना जीता है और कहीं ना कहीं हम 1 लाख ज्यादा से वोट से 10 के 10 विधानसभा जीतेंगे, मिल्कीपुर भी जीतेंगे हम लोग। मुस्लिम का और जो है एससी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है हमारे जिले के अंदर और पूरे देश के अंदर। और अभी नहीं, अभी 2-4 साल 5 साल रखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं अखिलेश मायावती तो वैसे साफ हो गई हैं, बारी अखिलेश की, इनको भी 4-5 साल के अंदर ऐसा साफ करेंगे ना कि जिस जो हाल मायावती का वही अखिलेश का होगा। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐलान कर दिया है कि आजाद समाज पार्टी 10 विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और हम जीत दर्ज करने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में और हमारे साथ तमाम लोग हैं। बातचीत करेंगे कि इस बार क्या लग रहा है उपचुनाव में किसका जादू चलने वाला है, किसका मेहनत रंग लाने वाला है। क्या लग रहा है सर, उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पे, क्या माहौल दिख रहा है? पहले तो मैं केतली चुनाव चिन्ह से बहुत बहुत मुबारकबाद। मिल्कीपुर विधानसभा में सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। और साथियों, आज की यह जनसभा देख करके लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा में केतली की सरकार और विधानसभा जो प्रत्याशी हैं वो केतली को लेकर के विधानसभा में पहुंचेंगे। और इसके लिए हमारे जो साथी हैं, हम लोग संत कबीर नगर जिले से चलकर जो है आजाद समाज पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष मैं अजय कुमार गौतम और तमाम जो है सैकड़ों साथियों को लेकर के हम लोग मिल्कीपुर में पहुंचे हुए हैं। और बस्ती के भी हमारे तमाम साथी आए हुए हैं, लगभग कई सौ की संख्या में। आज यहाँ देखिए कम से कम लाखों की तादाद में मिल्कीपुर विधानसभा में प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए भाई के साथ, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले ये जो लाखों की संख्या में हमारे साथी खड़े हैं। और ये जनसभा देखने से ये लगता है कि केतली अब की जो राज्यसभा में पहुंचेगी। क्या चंद्रशेखर आजाद कल भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि जिस तरीके से हम लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं उसी तरीके से विधानसभा में उठाने के लिए आप लोग उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी को वोट दीजिए। एकदम सही। हमारे जो मुखिया हैं, ये पूरा देश विदेश, भारत को नहीं मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश विदेश के लोग इनकी जो है कड़ी चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी जो है ये संसद में पहुंचे हुए हैं। और ये मैं 101% बता देना चाहता हूं कि 85% का पूरा झुकाव आजाद समाज पार्टी और चुनाव चिन्ह केतली की तरफ है। और 101% जो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे थे, ये सत्य है। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनेगी, केतली की सरकार बनेगी आने वाले समय में। नई पार्टी है, कैसे जीतेंगे आप लोग? भाजपा का गढ़ है, अयोध्या जिले में आज की संख्या देख करके लाखों की तादाद में आज की जनसभा है। इसमें जो भी सारे हमारे साथी हैं, ये जो है आजाद समाज पार्टी और चुनाव चिन्ह केतली के सिपाही हैं। और इसके लिए जन जन तक पहुंच करके आवाज को उठाएंगे और केतली को सांसद राज्यसभा में पहुंचाएंगे। अच्छा, उम्मीद है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी पर भरोसा था कि लोकसभा पहुंचेंगे तो बहुजन समाज की बात करेंगे, क्या लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं? लगातार उठा रहे हैं। अभी देखिए, अभी जो है भाई जो है भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद में सबके हित की बात कर रहे हैं। कहीं कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, शासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, सारे जातियों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे हैं, सेना में भर्ती की बात कर रहे हैं, शिक्षा में भर्ती की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और बताइए जनता को क्या चाहिए? रोजगार से बड़ा कुछ है? माँ बहन की जो सम्मान बचे, इससे बड़ा कुछ है? अयोध्या भी तो चमक गया है ना, भाजपा भी, वर्तमान सरकार भी तो चमकाती है ना। तो ठीक है, जनता ने इनको राज्यसभा लोकसभा में पहुंचा कर देख लिया। आज तमाम हत्या, दुष्कर्म, रेप, बलात्कार हो रहा है, सबकी जो संपत्ति छीनी जा रही है। और जो 85% के लोग हैं, इनकी जो अवहेलना की जा रही है, जनता भी समझ चुकी है। अब की बार बीजेपी की सरकार हटेगी। जय भीम, जय भारत। चलिए
एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव और विपक्ष के सारे सांसद भी तो बाबा साहब के संविधान लेकर गए थे, वो भी तो बहुजन समाज के नेता हैं। देखिए, हम किसी भी पार्टी की निंदा नहीं करेंगे, इसलिए कि सारे पार्टी में हमारे जो 85% माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, सारे पार्टी के जो है समर्थित वोटर हैं। वो समय आएगा, समय को देख करके निर्णय लेंगे कि किसको सत्ता में लाना है। और ये जनता देख भी रही है कि पूरे भारत में एक सीट संसद में पहुंचने के बाद भी हवा क्या है आजाद समाज पार्टी का, ये पूरा भारत और पूरा देश देख रहा है। तो आने वाले समय में ये जो है, ये आप मान करके चलिए कि जो भी लोग हैं, जो भी सत्ता में हैं या जो भी विपक्षी लोग हैं, उनको जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। और आज की जनसभा देख करके लाखों की संख्या में जो है, यहाँ जो तादाद है मिल्कीपुर विधानसभा में, केतली राज्यसभा में जाएगी। जय आजाद समाज पार्टी। क्या लग रहा है उपचुनाव में क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो हमने 1.5 लाख वोटों से नगीना जीता है, और कहीं ना कहीं हम 1 लाख ज्यादा से वोट से 10 के 10 विधानसभा जीतेंगे, मिल्कीपुर भी जीतेंगे हम लोग। लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का मेहनत रंग लाएगा उपचुनाव में। चंद्रशेखर आजाद जी का मेहनत रंग लाएगा, और लाया भी है रंग। और इससे अच्छा होगा आने वाले उपचुनाव में, अच्छा खासा आजाद समाज पार्टी का 10 के 10 विधानसभा में हमारा परचम लहराएगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। लग रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद का जादू चलेगा, जलवा 100 के 100% चलेगा चंद्रशेखर आजाद जी का जादू। और चलेगा नहीं, चलेगा पूरा 100% चलेगा जी। तो मिल्कीपुर तो भाजपा का गढ़ रहा है, अयोध्या मंदिर भी है, अयोध्या जिले में है, तो कैसे जीतेंगे आप लोग? अरे भाई, हमारे पास वोट है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ठीक है। हम लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों को तो नगीना में भी हराना चाह रहे थे। हमने 1.5 लाख वोटों से जीता है, वहाँ पे नगीना 1.5 लाख वोटों से ज्यादा जीता है। तो हम लोग यहाँ पर भी जीतेंगे, भले ही भाजपा का गढ़ है, भले ही अयोध्या है, अयोध्या की जनता जिताएगी, मिल्कीपुर की जनता जिताएगी यहाँ पे। जिस तरीके से नगीना में चंद्रशेखर आजाद जीते, उसी तरीके से उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। उससे बेहतर और करेंगे हम लोग, यहाँ पे जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, 10 सीटों पर उपचुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज़ाद समाज पार्टी के इस रैली को कवर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं, ठीक है। मैं कमरुल हसन और संत कबीर नगर जिले से जिला महासचिव के पद पे काम कर रहा हूँ। मेरा जिला भी काफ़ी मजबूत है, और मिल्कीपुर विधानसभा में हमारे जितने बूथ अध्यक्ष हैं सब कंप्लीट कर लिए गए हैं, सेक्टर अध्यक्ष भी कंप्लीट कर चुके हैं। और इस पे निरंतर हमारे स्वयं जिले के जो है 4-5 लोगों की टीम, और प्रत्येक जिलों से 4-5 लोग जो है इस जिले में आकर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और प्रयास यही है कि यहाँ से जिस भी भाई को जो है टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जो द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उनको भारी से भारी मतों से, अयोध्या वालों से मेरा जो है हाथ जोड़ के निवेदन है बिल्कुल कि उनको वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। क्योंकि आपके जो है अधिकार के लिए, आपके सम्मान के लिए, अगर पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए अगर कोई लड़ रहा है, तो सिर्फ मात्र एक नाम है पूरे देश के अंदर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, और दूसरा कोई नहीं है जी। आप मुस्लिम समाज से आते हैं? बिल्कुल, मैं दलित समाज से आते हैं? मैं दलित समाज से हूँ, हमारे साथी हैं। अच्छा, तो दलित और मुस्लिम सभी बहुजन समाज मिल चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं नगर पंचायत बेलहर कला से आता हूँ। पूरे देश के अंदर पहला नंबर मैंने चेयरमैन जो है वहाँ से जिता के भेजा हुआ है, ठीक है। हाँ, जीता जागता सबूत माननीय सुरेंद्र निशा जी को टिकट दिया गया था, उनको मैंने लगभग 400-450 वोटों से जो है विजयी बनाने का काम किया आजाद समाज पार्टी से। हाँ, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और मुस्लिम का और जो है एससी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है हमारे जिले के अंदर और पूरे देश के अंदर। और अभी नहीं, अभी 2-4 साल 5 साल और रखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं, अखिलेश मायावती तो वैसे साफ हो गई हैं, बारी है अखिलेश की, इनको भी 4-5 साल के अंदर ऐसा साफ करेंगे ना कि जिस जो हाल मायावती का वही अखिलेश का होगा। बिल्कुल। तो दलित और मुस्लिम समाज एकजुट हो गया है इस बार उपचुनाव में? दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब लोग एकजुट हैं। तो सब लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ है? सब के सब लोग हैं। अच्छा।